तूने सब कुछ सही किया, लेकिन फिल्मी सिंस को सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब कर। ओए ऐसे ना मर, वीडियो को शेयर करके मर। नहीं नहीं, तू ऐसे नहीं मर सकता। तू वीडियो को शेयर करके मर, वीडियो को शेयर कर। फिल्मी सिंस को सब्सक्राइब करें और इस बेल को दबाएं ताकि आप हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले देख सकें। इस सीन में नेहा अपनी गाड़ी पर आती है तो पीछे ये बोर्ड है जिस पर लिखा है एक्सीलेंट स्टार्ट अर्ली। पर जब उसे टाइम पीछे ये निगास आते हैं तो वो बोर्ड पीछे से गायब हो जाता है और ये निगास की कार में से भी साफ नजर आ रहा है कि वो बोर्ड जो 2 सेकंड पहले था वहाँ अब नहीं है। सही पिट रही है। अब हम लोगों ने कभी किसी के ग्लासेस में कैमरामैन को देखा और कभी किसी शीशे में, पर अब ये क्या है भाई? यहाँ पर तो पूरा कैमरामैन ही इतना बड़ा कैमरा लेकर खड़ा हुआ है। ये लोग इतना नेहा को पिटता देखने में बिजी थे कि दूसरे कैमरामैन को भी शॉट में ले लिया। अब नेहा उन निगर्स से मार खाने के बाद आईसीयू में पहुंच गई है। पर यार ये जो आईसीयू में टीवी लगा होता है जिसमें बीपी और हार्ट रेट चेक होता है, उसमें तो ये हार्ट की लाइंस बिल्कुल भी नहीं हिल रही। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई पिक्चर लगा दी हो। इस सीन में रोनी किक्के मार मार के इन टेररिस्ट को बाहर फेंक रहा है। अब कोई मुझे क्या ये बताएगा कि कश्मीर जैसे एरिया में ये नीगा कहाँ से आ गया? आई मीन इसके हाथ देख लो। अब इतने काले हाथ तो किसी क्रिस गेल के भाई के ही होंगे ना। अब रोनी ने पथराव से बचने के लिए इस बंदे को अपने आगे लटका लिया। अब यार रोनी जीप में बैठा है, चलो माना कि आगे से कोई पत्थर ना मारे तो इसने इसे अपने आगे लटका लिया। तो भाई पीछे और साइडों से तो जीप फुली ओपन है ना, तो पीछे से ये सब पत्थर मार सकते हैं, फिर पीछे से क्यों नहीं मार रहे? एक्सप्लेन अस प्लीज। अब रोनी कश्मीर में ही है जब नेहा की कॉल आती है उसे, और ये फिर नेहा की पिक्चर्स निकालता है। पर ये नेहा की पिक इसने ली कैसे? क्योंकि ये तो इस सीन में अपनी फ्रेंड को हाय कर रही थी और उसी से मिल रही थी, और तब रोनी इसे जानता भी नहीं था। तो फिर इसने ये कैसे ली? इस सीन में नेहा और इसकी दोस्त ऊपर खड़ी है और रोनी से कॉल पर बात कर रही हैं। और अब इस रोनी ने सिर्फ ये डायलॉग बोला, तुम दोनों अपने आप को गिन रही हो, और उठ गया। और उसके बाद नेहा अपनी दोस्त से मोबाइल ही पकड़ती है तो इतनी सी देर में रोनी ऊपर भी आ गया। और ये कॉल पर बात कर ही नहीं रहे थे क्योंकि साफ नजर आ रहा है कि नेहा के मोबाइल की लाइट्स ऑफ हैं। अगर कॉल मलाई होती तो लाइट्स तो ऑन होती ना। को रोनी नेहा को मैसेज करता है, कैन आई कॉल यू? और फिर ये दोनों रात को ही कॉल पर लग जाते हैं और फिर नेहा की आंख भी लग जाती है बात करते करते, और रोनी उसके उठने का वेट करता रहता है। अब पहली बात तो ये कि भाई इतनी रात को ये लोग क्या लेने जा रहे हैं? ये लोग तो ऐसे जा रहे हैं जैसे मॉर्निंग वॉक को निकले हो इतनी रात को। और दूसरी बात तो ये कि जब सुबह नेहा उठती है तो रोनी स्टिल फोन पर लगा होता है। भाई ऐसा कॉल का कौन सा पैकेज है, मुझे भी कोई बता दे। और तीसरी बात तो ये कि रोनी ने कोई कॉल मिलाई नहीं क्योंकि इसके फोन की लाइट बिल्कुल क्लियरली ऑन नजर आ रही है, जबकि अगर इसने फोन मिलाया होता तो ये लाइट सेंसर से ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती। इस सीन में रोनी इमेजिन कर रहा है नेहा को, पर भाई इमेजिन वैजिन कोई नहीं कर रहा क्योंकि ये टिड्डू चिरकुट भी देख रहा है इन दोनों को, और नेहा जब गई तब भी उसकी तरफ ही देख ही जा रहा है। अब इमेजिनेशन में तो कोई किसी की तरफ ऐसे नहीं देख सकता ना। इस सीन में इस पुलिस वाले के रोनी ने घूसा मार के दांत तोड़ दिए। दैट्स अमेजिंग ना। पर अगर हम गौर करें तो अभी रोनी ने घूसा मारा भी नहीं, पर इसके दांत तो पहले से ही अंदर मुंह में टूटे पड़े हुए हैं। अब यहाँ रोनी ने इस चिड़कुट को कुछ गोकू जैसा पंच मारा तो माना कि इसके कपड़ों में मिट्टी होगी, पर ये मिट्टी इसके कपड़ों से नहीं बल्कि इसके पीछे से उड़ रही है। रोनी इस पुलिस वाले को उड़ के किक मार रहा है। अब देखो किक जा कहां रही है, आई मीन इसके चेस्ट पर लगने वाली है, पर जैसे कैमरा जूम मारता है तो वो किक इसके मुंह पर लग जाती है। देखिए इस मासूम चेहरे को। इसे दुख इस बात का नहीं होगा कि रोनी ने इसकी धोनी की, पर इस बात का होगा कि भाई धोने से पहले जिप तो बंद करने देता। और जब रोनी इसे पटकता है तो ये इंडियन फ्लैग यहाँ से ऊपर उड़ता है, पर यहाँ लैंड कैसे करता है? क्योंकि रोनी इसे यहाँ से पकड़ता है। एक्सप्लेन अस प्लीज। अब ये डीजे ब्रावो का इलीगल भाई जब रोनी को डंडा मारता है तो इसका डंडा छोटा हो जाता है। ओहो, आई मीन इसके हाथ में जो डंडा है वो छोटा हो जाता है यार। पर जैसे रोनी झंडा रखता है और वो दोबारा डंडा मारता है तो वो डंडा खुद ही लंबा हो जाता है, जबकि पहले टूट गया था। जब इस चिड़कुट को सुपरमैन चमाट मारता है, अबे चमाट ही है ना, पंच तो है नहीं जो सुपरमैन पंच कहूं, तो यहाँ ये दीवार टूटी हुई है। पर जब वो चिड़कुट नीचे गिरता है तो दीवार तो सही हो जाती है। अभी नहीं। और जब ये गिरता है तो ये बिल्कुल इस टेबल के साथ गिर रहा है, पर जब कैमरा दूर से दिखाता है तो वो टेबल ही गायब हो जाती है।
इस सीन में रोनी की धोनी हो रही है। पर यार अब ये कौन सा डंडा है कि जो देने पर खुद ही टेढ़ा हो जाता है। ओहो आई मीन यार खुद देख लो ये कैसे टेढ़ा हो गया। ये तो ऐसे जैसे रबड़ का डंडा हो और डंडा मार भी देखो कौन रहा है। ये वही चिरकुटा जिसकी जिप खुली थी और अब ये उसी बात का बदला ले रहा है कि रोनी ने जिप बंद करने भी नहीं दी। खैर ये डंडा अभी रोनी को लगा भी नहीं और उसका इफेक्ट पहले ही आ गया। और जब दूर से ये लोग डंडा मार रहे होते हैं तो इसका हाथ साइड पर बंधा है, पर जैसे कैमरा जूम मारता है तो हाथ तो सर के पास बंधे होते हैं। हर एंगल से रोनी को डंडे मारे कि भाई हर तरह से इसकी बॉडी दिखे हमें और हम जैसे फैमिली पैक वाले लोग जेलस फील करें। अब यार इसके तो रोनी ने दांत तोड़ दिए थे पर यहाँ तो चकाचक पूरे हैं। इस सीन में चुटकुट सोया हुआ है और एकदम उठ के कहता है कि 2:30 बजे, जल्दी उठो, रात को 2:30 बजे। जबकि इसने कोई घड़ी भी नहीं देखी। और डीआईजी रात को 2:30 बजे पुलिस स्टेशन आए हैं और वो भी नींद में आ रहे हैं। पर अगर हम डीआईजी साहब की घड़ी पर गौर करें तो उस पर तो 7:30 बजे हैं और वो चिड़कुट है भी रात के 2:30 बजे आ रहा था। बंदा आ रहा होता है तो इसका शेड का बटन ओपन है और जैसे कैमरा जूम मारता है तो खुद ही बंद हो जाता है। और इस सीन में रोनी नेहा को मैसेज कर रहा है कि आई हैव टू लीव, पर देखो टच तो 2-3 अल्फाबेट्स को ही कर रहा है और लिखे पूरे वर्ड्स जा रही हैं। इस सीन में रोनी कॉल करता है नेहा को और वो देखो पिक कैसे कर रही है। लग रहा है कि कोई कॉल आई है इसे, नहीं ना, क्योंकि ये लॉक स्क्रीन है जहाँ पे बंदा पासवर्ड नहीं लगाता और कोई कॉल कट करने वाला आइकन भी नहीं नजर आ रहा। कॉल कोई नहीं रिसीव की इसने, क्योंकि कॉल आए तो ऐसी स्क्रीन होती है। इस सीन में लोहा सिंह डीआईजी के साथ सेल्फी ले रहा है और स्टाइल भी मार रहा है। इट्स मीन ये कैमरे में आ रहा है, पर फिर ये क्यों कहता है खुद की ले रहे हो? इस सीन में ये बंदा रोनी को उड़ाने के लिए घोड़ा पकड़ने लगता है तो एकदम रोनी अपनी तीसरी आंख से देखता है। आई मीन बिना देखे पीछे उसकी गन पर गोली चलाता है और उसका घोड़ा अब यार पहले रोनी की गन के डायरेक्शन देखो कहाँ जा रही है। अब ये गोली थी ये इरफान पठान की बॉल जो इतना स्विंग हो गई। अब यार एक होती है ओवर एक्टिंग, फिर आती है पॉइजनस ओवर एक्टिंग, फिर आती है ये जैसे बच्चे नहीं कहते। अब यार मारा रोनी ने इस टकले को और इसे था तो ये बीच वाले की कंडीशन क्यों टाइट लग रही है। आई मीन इसका क्यों खून निकल रहा है। एक्सप्लेन अस प्लीज। इस सीन में रोनी रेस्टोरेंट के अंदर इस बंदे से बात कर रहा है और फिर इसे शेखर की कॉल आती है और ये सीधा बाहर चला जाता है। तो बाहर पहले से ही ये चिरकुट इसकी गाड़ी लेकर खड़ा हुआ है, जबकि रोनी ने इसे कहा ही नहीं गाड़ी लाने को। तो फिर इसे कैसे पता चला कि रोनी आ रहा है तो मैं इसकी गाड़ी ले आऊं। वेल इस मिस्टेक पर तो बोनस दूंगा मैं, क्योंकि रोनी ने इस गार्ड को इस सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए इतना रोकड़ा दिया और फिर इतनी सी फुटेज देखकर भाग मिल्खा भाग बन गया। आई मीन पूरी फुटेज देख लेता कि ये तो निगास लेने के आए थे और क्या लेकर गए, पर ये तो गाड़ी की अगली सीट खाली देखकर और बस ओके हो गया। रोनी तो ऐसा जैसे गाड़ी में सिगरेट रख के आया था वो ना खत्म हो जाए इसलिए जल्दी से उधर पहुंच गया। और बोनस इस मिस्टेक पर इसलिए दूंगा क्योंकि इसकी इस मिस्टेक पर नेहा बेचारी स्टार बन गई। ओहो आई मीन सुपर स्टार वाला स्टार नहीं, वो रात वाला तारा। दुपट्टा उड़ के आया है ये हवा के झोंके से, उसको रोनी ने देख लिया। अबे यार रोनी ने देख तो लिया, पर अब आप लोग देखो कि ये दुपट्टा इस ग्रिल से कितना नीचे चला गया है और रोनी इतनी दूर है, पर जब कैमरा सामने आता है तो रोनी दुपट्टा पकड़ लेता है। और दुपट्टा ग्रिल से ऊपर ही होता है, जबकि नीचे चला गया था ये पहले। लगता है रोनी ने दुपट्टे को बोला होगा स्टैचू और वो वहीं पर रुक गया और रोनी ने जाकर पकड़ लिया। इस सीन में शेखर फोन करने लगा तो लोहा सिंह ने फोन पकड़ा और बाहर फेंकने की एक्टिंग की, क्योंकि साफ नजर आ रहा है कि यहाँ ये साइड पर फोन रख रहा है। पर शेखर को क्यों नहीं पता चला, जबकि ना उसके सामने मोबाइल गया क्योंकि विंडो काफी दूर थी तो पता चले जाना था अगर जाता, और ना ही गिरने का कोई साउंड आया। इस सीन में जब रोनी पानी से निकलता है तो कुछ ऐसा लग रहा है, पर फिर एकदम कैमरा चेंज करके कंगी जंगी करके इसका शूट लिया तब ऐसा हुआ। और ये सिर्फ 5-10 मिनट उस्मान लंगड़े के साथ बैठा और उतनी देर में इसके सारे कपड़े भी ड्राई हो गए। इतनी गर्मी पड़ रही है क्या? अब अगर इतनी गर्मी पड़ती तो ये जैकेट तो ना पहनते ना। जिस बस से ये दोनों जंप कर रहे हैं पहले उसकी फ्रंट विंड स्क्रीन होती है, फिर एकदम गायब हो जाती है और जब कैमरा दूर जाता तो फिर से आ जाती है। यार वैसे बस ड्राइवर ने जो किया आई मीन इधर उधर ठोक रहा है गाड़ी को, तो वो क्यों किया? क्योंकि इन दोनों ने सिर्फ ऊपर से जंप की, वो भी किसी और गाड़ी, और बस ड्राइवर ने पहले उस गाड़ी को ठोका और बाद में इधर उधर घुस गया। आई मीन भाई ब्रेक नाम की भी कोई चीज इन्वेंट की है तो बंदा उसे यूज कर ले। इसी में रोनी को ये गाड़ी मारी है और ये उसके ऊपर गिर गया, तो फिर इसने ये कैसे किया? फिर देखो ये करके दिखाओ, ये
और ये अब डीआईजी की गन सनी ने ले ली है और वहाँ एक ही गन थी और डीआईजी के दोनों हाथ बिल्कुल खाली हैं। तो ये गन एकदम कहाँ से आई जिससे इसने सनी को उड़ा दिया। एक्सप्लेन अस प्लीज। और सनी के भेजे पर गोली मारी है, फिर भी उसका खून नहीं निकल रहा। आई मीन मुंह से तो थोड़ा सा खून निकल रहा है, लेकिन गोली वाला तो कोई खून नहीं निकल रहा ना। अब यार ये लोग रियल ह्यूमन बींग्स हैं। अगर एलियंस या भूत प्रेत आत्माएं होती तो समझ में आता, पर ये आम आदमी होकर ऐसे गायब कैसे हुई जा रहे हैं। ओ माय गॉड, ये सिलेंडर कितना भारी है। पर वेट, ये क्या है मेरे भाई? ये तो फार्म का सिलेंडर लग रहा है, क्योंकि ये देखो इसकी नीस इसके अंदर चली गई और उसके ऊपर से उछलकर साइड पर ऐसे गिरा ये सिलेंडर जैसे उसका कोई वेट ही नहीं है। इस सीन में रोनी इन गाड़ियों के बीच में से आ रहा है, पर जैसे ही गाड़ियां एक दूसरे से टकराई तो वो बीच में से गायब हो गया। फिर जब कैमरा थोड़ा दूर जाता तो पता नहीं कहां से अब ये गाड़ियों के आगे आ जाता है। दोबारा जादू। यार वैसे एक काम सही हुआ कि ये सही कुत्ते की मौत मरा। ये भी किक मिस्ड और ये भी। और इस जगह पर 3 बंदे खड़े हैं, एक ये गया और एक ये गया, मतलब 2 बंदे नदी में गिर गए हैं और एक रह गया। पर जैसे कैमरा जूम मारता तो वहाँ 1 से 2 चिरकुट हो जाते हैं। होते हैं ना। वैसे मुझे लगता है रोनी ने भी अपने अंदर कोई टच सिस्टम फिक्स करवाया है, क्योंकि इसने सिर्फ टच किया है चिरकुट को और वो कहां से कहां पहुंच गया। रोनी की गन के आगे चाकू लगा है और वो इस चिरकुट के पेड़ में मारता है, पर साफ नजर आ रहा है कि कहां मारता है। चलो इसे छोड़ो, इसे देखो कि कहां मारता है बॉस। और इसकी जरा एक्टिंग चेक मारो यार, इसकी इस एक्टिंग पर तो ऑस्कर दे दो इसे। और ये जो इसने गन अपने हाथ में पकड़ी है, ये क्या बच्चों की हवा भरने वाली प्लास्टिक वाली गन है? क्योंकि जब इसने इस चिरकुट को मारी तो देखो मुड़ कैसे गई, जैसे रबड़ की गन हो। खुद जम मारी है और फजूल जम मारी है कि रोनी घुमा के गन पेट में मारे, और जैसे मारी है उसके बाद साफ लग रहा है कि रोनी भी उसके बाद गिरा ही होगा। नहीं भाई मेरी मानो गिरा ही होगा, कि ऐसे एंगल से खड़ा नहीं हो सकता बंदा। और इस चीनी मिनी चिरकुट को भी नेक की साइड पर चाकू लगा दिया। ट्रस्ट नहीं भाई पर तो खुद ही देख लो कहाँ से निकल रहा है चाकू। ऊपर से चाकू पर थोड़ा खून ही लगा देते यार, अगर रियल फील करवाना था, पर नहीं। रोनी इन चिरकुटों के सारे हाथों की हड्डियां तोड़ देता है और इनके हाथ टेढ़े हो जाते हैं। पर टेढ़े हैं पर मेरे हैं वाला काम हो गया यहाँ पर। तो जैसे कैमरा दूर से दिखाता तो इनके हाथ तो बिल्कुल फिट फाट हैं। इसने कोई अपने अंदर टच सिस्टम फिक्स करवाया है कि ये अपने पैर से इनके पैरों को सिर्फ टच कर रहा है। और देखा हुआ क्या है इनके साथ। अब यार ये देखो साफ पता चल रहा है कि पैंट की एक साइड पर पैर है और दूसरी साइड पे नहीं, क्योंकि जूते को ही देख लो कैसे अंदर गया हुआ है। और अब इस चिरकुट का जूता देखो यार, टच सिस्टम से पैर टूटे हैं या गायब भी हो गए। इस सीन में डीआईजी ने रोनी को गोली पीछे से मारी है, पर ये ऐसा लग रहा है जैसे गोली आगे से लगी है, क्योंकि ये गोली का मार्क आगे पड़ गया। और मजे की बात, पीछे से गोली मारी है तो पीछे तो कोई गोली का मार्क भी नहीं है, बल्कि आगे पड़ा हुआ है। वाह भाई वाह, बाहर पूरी फौज की माँ बहन एक करके आया है रोनी, और यहाँ सिंगल पसली डीआईजी से मार खा रहा है। वाह रोनी वाह। इस सीन में डीआईजी रोनी को चेयर मार रहा है, पर अगर हम गौर करें तो इस चेयर को पहले से ही काटा हुआ है, इसलिए रोनी को अभी थोड़ी सी लगी चेयर और सारी टूट गई। अब यहाँ डीआईजी के पीछे गौर से देखते रहो, कोई भी अंदर आता नजर आया नहीं ना, पर फिर भी डीआईजी को किसी ने गोली मार दी, जबकि अंदर कोई आया ही नहीं। पर जब डीआईजी पीछे मुड़ता है तो पीछे तो लोहा सिंह खड़ा होता है, पर ये अंदर आया कैसे, क्योंकि हमने तो किसी को अंदर आते जाते देखा ही नहीं। एक्सप्लेन अस प्लीज। भाई लोग ये लास्ट मिस्टेक और ये मूवी की सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि रोनी ने नेहा के साथ बैट बॉल खेला और इसे पता ही नहीं चला कि इसकी विकेट कब और कहां उड़ गई। आई मीन बच्चे देखें पोगो और अल्ट्रा लेजेंड्स को तो समझ लग ही गई होगी। खैर रिया रोनी की बेटी है ये तो सही है, पर रोनी को पता ही नहीं कि उस दिन इसने गेम क्या डाली और इस गेम का क्या रिजल्ट हो सकता है। तो ये है सबसे बड़ी मिस्टेक। तो बॉस इस पे तो बनता है ना बोनस। हाँ अब कुछ लीक शीक हो गया हो तो उसका मुझे नहीं पता। खैर आजकल बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, फिल्म सेंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि फिल्म सेंस को सब्सक्राइब कर डाला तो लाइफ जिगोलो।